लाइफ में कुछ अचीव करना हो, पाना हो, तो मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जो आपको टाइम टू टाइम मोटिवेट कर सके, आपको बता सके कि यू कैन डू इट, आप यह कर सकते हैं। यू कैन लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश जो है वो सीख सकते हैं। यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं। यू कैन के आगे जो लगाना है वो लगाओ, बस मोटिवेशन चाहिए करने के लिए। आइए आज की मोटिवेशनल स्टोरी को हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और सीखते हैं इंग्लिश। वर्ड मीनिंग्स लास्ट में रहेंगे वीडियो के, जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद डेफिनेशन और रिलेट करेंगे कि स्टोरी में कहाँ यूज हुए थे। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं ई बुक्स के लिए, और यदि आपको ऐसी ही स्टोरीज पसंद आती हैं तो आप हमारी प्रिंटेड स्टोरी बुक ले सकते हैं जो कि अमेजोन पे अवेलेबल है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। चलिए शुरू करते हैं। यू कैन यानी कि आप सकते हैं, तो एक शॉर्ट फॉर्म है आप कर सकते हैं का, कि यू कैन डू होता है ना, यू कैन डू इट, आप ये कर सकते हैं, इसी का शॉर्ट बना दिया यू कैन। अब यू कैन के आगे जो लगाना है वो आप लगाओ। लास्ट संडे यानी कि पिछले रविवार को माई होल फ्रेंड सर्कल यानी कि मेरा जो सारा का सारा, होल का मतलब होता है सारा का सारा, संपूर्ण। फ्रेंड सर्कल यानी कि जो मेरी मित्र मंडली है, जो मेरे दोस्तों का ग्रुप है, तो मेरा सारा का सारा दोस्तों का ग्रुप एंड और आई अटेंडेड अ मोटिवेशनल सेमिनार, और मेरे दोस्तों का ग्रुप और मैंने जो है अटेंडेड यानी कि उपस्थिति दी हमने, या हमने अटेंड किया अ मोटिवेशनल सेमिनार, एक प्रेरणादायक जो सेमिनार होता है। सेमिनार क्या होता है कि एक नॉलेज का ट्रांसफर होता है, कि उसमें कोई होस्ट आता है किसी विशेष टॉपिक के ऊपर या विषय के ऊपर, या किसी चीज़ की प्रमोशन के लिए, या कुछ ऐसा जो है वहाँ पे डिटेल के अंदर डिस्कशन होता है, तो उसको हम सेमिनार कहते हैं। और वो सेमिनार कैसा था? मोटिवेशनल सेमिनार था, यानी कि आपको मोटिवेट करने का था, इसलिए वो एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है मोटिवेशनल यहाँ पे। और एक बात और यहाँ पे नोट करने वाली है कि कभी भी ऐसा है ना कि मेरे दोस्त और मैं, ठीक है, या मैं और मेरे दोस्त, तो जो आए होता है वो हमेशा बाद में आता है। एंड से पहले आपका दोस्त या जो भी आपके साथ में पर्सन है उसका यहाँ पे नाम आएगा, ठीक है। जैसे कि मम्मी एंड मैं, ठीक है, तो मम्मी एंड आई अटेंडेड अ मोटिवेशनल सेमिनार, ऐसे। द रूम वॉज फुल ऑफ एनर्जी। द रूम यानी कि जो कमरा जो है, अब यहाँ पे वॉज है तो था, जो कमरा जो था फुल यानी कि भरा हुआ था, ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा से भरा हुआ था। तब ऊर्जा का मतलब वो नहीं है कि उसमें बिजली दौड़ रही थी, कहने का मतलब है कि सब लोग जो है एकदम जोश में थे, एकदम जोश आ रखा था पूरे के पूरे कमरे के अंदर जहाँ पे वो सेमिनार हो रहा था। एवरीवन वॉज स्टैंडिंग क्लैपिंग शाउटिंग टुगेदर। एवरीवन हर कोई जो है वॉज स्टैंडिंग यानी कि वो खड़ा था, क्लैपिंग ताली बजा रहा था, शाउटिंग टुगेदर, शाउट मतलब होता है चिल्लाना, चिल्लाते ना ये हम कर देंगे, वही कि चिल्ला रहा था, टुगेदर साथ में चिल्ला रहा था। वी कैन वी कैन वी कैन, तो ये लोग क्या चिल्ला रहे हैं कि हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। तो मोटिवेशनल में ऐसा ही होता है कि सामने वाला जो होस्ट होता है आपका वो बोलता है यू कैन, आप कर सकते हैं, और आप बोलेंगे कि यस वी कैन हम कर सकते हैं। बट लेकिन आई केप्ट थिंकिंग, तो यहाँ पे आई कीप होता है ना कि आई कीप रीडिंग में पढ़ता रहा, आई कीप रनिंग में दौड़ता रहा, तो वैसे ही है कि पास्ट में हो गया, तो आई केप्ट थिंकिंग कि मैं सोचता रहा, वाई क्यों, वाई वर वी डूइंग दिस, तो आपका सिंपल WH क्वेश्चन है कि हम जो है क्यों कर रहे थे, दिस यानी कि ऐसा जो है हम क्यों कर रहे थे। तो यही मैं सोच रहा था कि ये होस्ट बोल रहा है यू कैन और हम चिल्ला रहे हैं वी कैन, तो हम ऐसा क्यों कर रहे थे, तो यही जो है मैं सोचता रहा। द आंसर वॉज सिंपल, जो आंसर है, ठीक है, आंसर नहीं पढ़ते, आंसर ही पढ़ते हैं। वॉज था सिंपल यानी कि एकदम साधारण था, सामान्य था। आवर होस्ट यानी कि हमारा जो होस्ट है, होस्ट कौन होता है? जो मेज़बान बोल सकते हो आप, जो स्टेज के ऊपर खड़ा रह करके आपको संबोधित कर रहा है, तो वही होस्ट है। तो जो मेज़बान है वॉज अ पावर हाउस ऑफ मोटिवेशन, तो वो क्या था? एक पावर हाउस था। पावर हाउस क्या होता है? शक्ति का केंद्र। जैसे अपने गांव में या शहर में होता है ना कि पावर हाउस के अंदर मान लो कि कुछ फॉल्ट हो गया तो बिजली कट गई, तो वो पावर हाउस क्या है? वो बिजली का पावर हाउस है। वहां से सारे गांव में या जो भी शहर है वहां पे बिजली आती है, ठीक है। तो वैसे ही जो यहाँ पे होस्ट है वो क्या है? उसको एक उपमा दी गई है कि वो एक पावर हाउस है ऑफ मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा का, ठीक है,
प्रेरणा, उत्साह, मनोबल। तो मोटिवेशन के बहुत सारे मीनिंग होते हैं, जो भी सेट होता है वहाँ पे लगा सकते हो आप। तो एक प्रेरणा का क्या है, वो पावर हाउस है, एक शक्ति का केंद्र है कि उसके टच में जो भी आ गया ना उसके अंदर शक्ति आ जाएगी, किसकी, मोटिवेशन की, प्रेरणा की, उत्साह आ जाएगा उसके अंदर। हिज वर्ड्स, उसके जो शब्द थे, वर्ड थे लाइक फ्यूल, वो किसकी तरह थे, यहाँ पे लाइक जो है बताने के लिए किसकी तरह थे, फ्यूल, फ्यूल होता है ईंधन, जो भी पेट्रोल, गैस, डीजल, ये सारे क्या हैं, फ्यूल हैं ये। तो ईंधन की तरह थे, यानी कि आग लगाने का काम कर रहे थे हमारे अंदर। ठीक है, उसके जो शब्द थे ना वो आग लगाने का काम कर रहे थे, फ्यूल की तरह थे। ही मेड अस फील लाइक वी हैड द एनर्जी ऑफ द एंटायर यूनिवर्स इनसाइड अस। ही मेड अस फील लाइक, ठीक है, तो जैसे होता है ना कि ही मेक्स अस फील लाइक, यानी कि उसने हमें ऐसा महसूस करवाया। ठीक है, करवाता है वो। तो यहाँ पे मेड है, मेक की सेकंड फॉर्म, अस हमें फील लाइक यानी कि महसूस करवाया, तो उसने हमें महसूस करवाया, हमने नहीं महसूस किया। यदि यहाँ पे लिखता मैं आई फील लाइक तो होता है कि मैंने महसूस किया, लेकिन किसी जब दूसरा आदमी काम करवाता है तो हम मेक का यूज लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसने फोर्सफुली करवाया हमें, इसलिए मेक। ओके, तो ही मेड अस फील लाइक, उसने हमें महसूस करवाया, वी हैड द एनर्जी, तो हमारे पास में क्या थी, एनर्जी थी, ऊर्जा थी हमारे पास में, किसकी, ऑफ द एंटायर यूनिवर्स, यानी कि जो सारा का सारा जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड ही बोलते हैं ना यूनिवर्स, सारा का सारा जो विश्व से भी ऊपर। ठीक है, वर्ल्ड मतलब संसार होता है, ठीक है, विश्व होता है, विश्व से भी ऊपर, जिसके अंदर आपके सारे ग्रह आ गए, सारी गैलेक्सी आ गई, तो वो क्या है, आपका यूनिवर्स है, ब्रह्मांड हिंदी में। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो ब्रह्मांड की एनर्जी जो है वो इनसाइड अस, हमारे अंदर थी, ऐसा जो है उसने हमें महसूस करवाया। बाय द एंड ऑफ हिज सेशन, ठीक है, बाय द एंड ऑफ यानी कि उस अंत में, किसके, हिज सेशन, यानी वो जो भी वो बता रहा था, जो भी सेशन ले रहा था, उसके अंत में ही लुक्ड इनटू आवर आईज, उसने जो है देखा। ठीक है, लुक इनटू होता है किसी के अंदर देखना, तो उसने देखा, किसके अंदर देखा, आवर आईज, हमारी आंखों के अंदर देखा, एंड और सेड, कहा उसने, यू कैन, तुम कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग इन दिस लाइफ, आप कर सकते हो एनीथिंग, कुछ भी आप कर सकते हो, इन दिस लाइफ, इस जीवन के अंदर। यू जस्ट नीड मोटिवेशन, आपको बस, ठीक है, जस्ट यानी कि बस, नीड जरूरत है, मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा की जरूरत है, एंड और द राइट गाइडेंस, और जो सही, राइट मतलब सही, राइट का मतलब दायां भी होता है, राइट का मतलब सही भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एज एन एडजेक्टिव वर्क कर रहा है ये, कि राइट सही, गाइडेंस यानी कि मार्गदर्शन। ठीक है, तो मार्गदर्शन यानी कि हमें रास्ता दिखाओ। ठीक है, तो रास्ता जो है, सही रास्ता जो है उसकी आपको जरूरत है, कि सही रास्ता आपको दिख जाए। ठीक है, तो प्रेरणा और सही मार्गदर्शन की जरूरत है। दैट वन सेंटेंस हिट, यानी कि दैट वन सेंटेंस यानी कि वो जो एक सेंटेंस उसने बोला था, कि कौन सा बोला था, ये इतना बड़ा एक सेंटेंस तो बोला था उसने, यू कैन डू एनीथिंग इन लाइफ। ओके, आपको मोटिवेशन और इसकी जरूरत होती है, तो वो जो सेंटेंस है उसने क्या कर दिया, हिट कर दिया। हिट का मतलब वैसे तो मारना होता है, लेकिन यहाँ पे आगे देखते हैं, हिट माई हार्ट, यानी कि उसने मेरे दिल को मार दिया, नहीं, उसने मतलब प्रभावित कर दिया, यानी कि दिल को छू दिया। उसका जो सेंटेंस था ना, वाक्य जो था उसका दिल को छू गया मेरे, ये प्रभावित कर दिया। ठीक है, टच हो गया मेरे को। व्हेन, जब आई रिटर्न होम, जब मैं लौटा, होम यानी कि मैं जब घर लौटा। ठीक है, तो रिटर्न होता है, रिटर्न बैक नहीं बोलते हैं कि व्हेन आई रिटर्न बैक, नहीं, रिटर्न के अंदर ऑलरेडी आ गया कि आप वापस ही आ रहे हो। कम बैक लिख सकते हैं यहाँ पे कि आई, हाँ, आई कैम बैक, जब मैं वापस आया। दैट इवनिंग, उस शाम को, आई सेट अलोन इन माई रूम। ठीक है, तो मैं सिट की सेकंड फॉर्म, अलोन बैठा, अकेले बैठा, इन माई रूम, मेरे कमरे में मैं अकेला बैठा। थिंकिंग डीपली यानी कि सोचते हुए, डीपली गहराई से। ठीक है, तो एडवर्ब है। ठीक है, डीपली गहराई से, एकदम गहराई से सोचते हुए। व्हाट इज माई गोल इन लाइफ, ठीक है, तो क्या है मेरा गोल, क्या है मेरा लक्ष्य, क्या है जीवन में, जीवन मेरा लक्ष्य क्या है, ये सोचते हुए। व्हाई एम आई लिविंग दिस लाइफ, ठीक है, तो वो खुद से ही क्वेश्चन पूछ रहा है कि मैं जो है ये क्यों जी रहा हूँ, ऐसा जीवन जो है वो मैं क्यों जी रहा हूँ। WH है आपका सीधा, कि आई एम लिविंग दिस लाइफ, मैं यह जीवन जी रहा हूँ। व्हाई एम आई लिविंग दिस लाइफ, मैं ये ऐसा जीवन जो है वो क्यों जी रहा हूँ। व्हाट डू आई वांट टू अचीव इन 5 years, ठीक है, तो क्वेश्चन है कि आई वांट टू अचीव, मैं प्राप्त करना चाहता हूँ, तो मैं प्राप्त जो है वो क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ इन 5 years, 5 सालों में मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ, इन 10 years, इन 15 years, 10 सालों में क्या प्राप्त करना चाहता हूँ,
15 सालों में मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ। तो ऐसा होता है ना बहुत बार कि आप बैठते हो एक जगह और सोचते हो कि 5 सालों आने वाले 5 साल जो है उसमें मैं क्या प्राप्त कर लूँगा? क्या आ जाएगा मेरे पास में? गाड़ी, बंगला, पैसा, शादी हो जाएगी, ठीक है? 10 साल में क्या हो जाएँगे कि बच्चे तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा और क्या हो जाएगा? तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये वो सोच रहा है अपने आप से कि 15 साल में क्या हो जाएगा? कि मेरा बिज़नेस बड़ा हो जाएगा, मैं एक बहुत अच्छी नौकरी पे काम कर रहा हूँगा। तो ये चीज़ें जो है वो सोच रहा है कि व्हाट डू आई वांट टू अचीव इन 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स। आई एम ओनली 23 इयर्स ओल्ड। मैं क्या हूँ? केवल 23 साल का हूँ, ठीक है? तो ओल्ड का मतलब बूढ़ा होता है, लेकिन यहाँ पे जब उम्र के साथ में आप ईयर्स के साथ में ओल्ड लिखते हो, तो वो ऐज बताने के लिए होता है, उम्र बताने के लिए। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माय ग्रेजुएशन, ठीक है? तो मैंने क्या किया है, बस अभी-अभी खत्म किया है कोई काम आपने, तो आप हैव का यूज़ करते हो, हैव फिनिश्ड। तो मैंने बस अभी फिनिश की है माय ग्रेजुएशन, यानी कि मेरी जो कॉलेज वाली जो पढ़ाई होती है, बीए, बीकॉम, बीटेक, ठीक है? तो स्नातक की पढ़ाई जो होती है, वो मैंने खत्म की है। आई हैवंट स्टार्टेड अर्निंग, तो मैंने जो है अभी तक क्या नहीं किया, मैं कर नहीं चुका हूँ, शुरू भी नहीं की मैंने अर्निंग, यानी कि जो कमाना होता है येट, यानी कि अभी भी। तो अभी भी मैंने अभी कमाई भी करना जो है वो शुरू भी नहीं किया। आई हैव ड्रीम्स, मेरे पास में सपने हैं, बट लेकिन देयर इज़ वन बिग प्रॉब्लम, देयर जस्ट अ सब्जेक्ट इज़ वन बिग प्रॉब्लम, एक बड़ी समस्या है। क्या बड़ी समस्या है? डैश लगा के उस समस्या को एक्सप्लेन किया गया है। आई कैन नॉट स्पीक गुड इंग्लिश, मैं नहीं बोल सकता हूँ गुड इंग्लिश, यानी कि जो अच्छी जो अंग्रेजी है वो मैं नहीं बोल सकता हूँ। एंड और विदाउट इंग्लिश, बिना अंग्रेजी के आई वॉन्ट गेट अ गुड जॉब, ठीक है? वॉन्ट यानी कि विल नॉट, यानी कि मैं नहीं पा सकूँगा, गेट मतलब पाना होता है, तो मैं एक अच्छी जो नौकरी है वो मैं नहीं पा सकूँगा विदाउट इंग्लिश, अंग्रेजी के बिना। विदाउट अ गुड जॉब, बिना एक अच्छी नौकरी के हाउ कैन आई इम्प्रूव माई लाइफ, कैसे मैं क्या कर सकता हूँ? इम्प्रूव होता है कि सुधार करना, ठीक है? सुधार करना ही तो होता है ना कि एम आई इम्प्रूविंग इन इंग्लिश, एट इंग्लिश, ठीक है? तो वैसे ही कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो वही बोल रहा है कि विदाउट अ गुड जॉब, यानी कि बिना एक अच्छी नौकरी के कैसे जो है मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरे लाइफ को सुधार सकता हूँ, मेरी लाइफ को। बट लेकिन देन उसके बाद में आई रिमेंबर्ड, यानी कि मुझे याद आया, समथिंग, यानी कि कुछ ऐसा, द होस्ट सेड, यानी कि जो होस्ट है, ठीक है? यानी कि जो मेज़बान या जो संचालक आप बोल सकते हो, जो वहाँ पे थे मोटिवेशनल होस्ट जो थे, उन्होंने कहा था, क्या कहा था? व्हेन पीपल फ्रॉम हिंदी मीडियम, जब जो लोग जो हैं, ठीक है? यहाँ पे कब का सेंस नहीं बनेगा, एज़ अ इसमें कनेक्टर ये यूज़ हो रहा है, व्हेन जब पीपल, जब लोग जो है फ्रॉम हिंदी मीडियम, यानी कि हिंदी मीडियम, अंग्रेजी मीडियम होता है, वो हिंदी मीडियम, यानी कि हिंदी माध्यम बैकग्राउंड्स, यानी कि पृष्ठभूमि, यानी कि जो हिंदी माध्यम से आते हैं, हिंदी मीडियम से जो आते हैं, कैन स्पीक इंग्लिश, वो क्या कर सकते हैं? बोल सकते हैं, इंग्लिश बोल सकते हैं फ्लुएंटली, यानी कि फर्राटेदार, धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हैं। व्हाई कांट यू, यानी कि तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम क्यों नहीं बोल सकते? तो ये पूरा सेंटेंस नहीं लिखा कि व्हाई कांट यू स्पीक इंग्लिश लाइक देम, इतना ऐसा नहीं लिखा, इतना ही बताया कि व्हाई कांट यू, यानी कि तुम क्यों नहीं कर सकते? यदि जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, वो अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं बोल सकते? दैट गेव मी होप, यानी कि उस चीज़ ने क्या दी मुझे? गेव दी मुझे होप, यानी कि आशा दी। आई स्टूड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, मैं खड़ा हुआ इन फ्रंट ऑफ, यानी कि के सामने, किसके सामने? द मिरर, यानी कि जो आईना जो होता है उसके सामने मैं खड़ा हुआ एंड और शाउटेड, चिल्लाया मैं, आई कैन, आई कैन, आई कैन। तो आप भी चिल्लाइए, आई कैन, आप कर सकते हैं, मोटिवेशन आपके अंदर आएगा इससे। तो मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। आई पिक्ड अप माई नोटबुक, मैंने क्या की? पिकअप होता है उठाना, तो मैंने उठाई, ठीक है? एज़ अ फ्रेज़ल वर्ब यहाँ पे वर्क कर रही है। तो मेरी जो नोटबुक है, ठीक है, जिसमें लिखता हूँ, कॉपी जो है उसको मैंने उठाया एंड और स्टार्टेड प्लानिंग माय लाइफ, और मैंने शुरू कर दिया प्लानिंग, योजना बनाना शुरू कर दिया, माय लाइफ, यानी कि मेरा जो जीवन है उसकी योजना बनाना मैंने शुरू कर दिया। आई टूक अ ब्लैंक शीट, मैंने ली एक ब्लैंक शीट, ब्लैंक का मतलब खाली होता है, शीट मतलब ये पेपर की जो शीट होती है उसके बारे में बात हो रही है। ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, यानी कि पेपर की एक जो पेज होता है, शीट होती है, वो मैंने ली। रॉट इन बिग लेटर्स, ठीक है? राइट की सेकंड फॉर्म रॉट, लिखा इन बिग लेटर्स, बड़े बड़े अक्षरों में मैंने लिखा, लेटर्स में लिखा, आई कैन, मैं कर सकता हूँ। तो आई कैन जो है वो शीट के ऊपर उसने लिख दिया है।
एंड और स्टक इट ऑन माई स्टडी टेबल, और स्टिक की सेकेंड फॉर्म स्टक, चिपका दिया, इट यानी कि इसको, यानी कि जिस पेपर पे लिखा था उसको, ऑन माई स्टडी टेबल यानी कि मेरी जो पढ़ाई करने वाली जो टेबल है, ठीक है, टेबल कुर्सी जो भी है जहाँ पे बैठ के पढ़ता हूँ वहाँ पे मैंने चिपका दिया। दैट सिंपल लाइन बिकेम माई डेली रिमाइंडर, यानी कि वो जो सिंपल जो साधारण जो लाइन थी, आई कैन जो लिखा था वो लाइन थी, बिकेम यानी कि वो बन गई, बनी, क्या बनी, माई डेली रिमाइंडर, यानी कि मेरे को रोज याद दिलाने वाली चीज जो है वो बन गई। माई डेली रिमाइंडर ऑफ माई पावर, यानी कि मेरी शक्ति जो है उसको याद दिलाने वाली चीज बन गई। माई विजन, मेरा जो विजन है, मेरा जो दृष्टिकोण है, ठीक है, यानी कि मैं आगे जाके क्या करूँगा, ये जो यही तो होता है दृष्टिकोण। विजन क्या है आपका जीने का, कि आप लाइफ में क्या करोगे आगे जा करके, वो। एंड माई गोल, और मेरे जो लक्ष्य हैं उनको याद दिलाने वाली चीज़ क्या बन गई, वो एक जो लाइन मैंने जो मेरी स्टडी टेबल के ऊपर चिपकाई थी वो। आई बिगेन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है, तो बिगेन, बिगिन की सेकेंड फॉर्म बिगेन, मैंने शुरू किया लर्निंग इंग्लिश, अंग्रेजी सीखना शुरू किया विथ फुल एनर्जी, यानी कि पूरी की पूरी ऊर्जा के साथ में। आई फोकस्ड ऑन बेसिक कॉन्सेप्ट, मैंने क्या किया, फोकस, ध्यान देना, ध्यान केंद्रित करना, मैंने ध्यान केंद्रित किया ऑन किस पर, बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यानी कि जो मूलभूत जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, ठीक है, उनके ऊपर जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पे मैंने ध्यान केंद्रित किया। ग्रामर पे, वोकेबलरी पे, एंड प्रैक्टिस, और जो अभ्यास है उसके ऊपर मैंने ध्यान केंद्रित किया। स्लोली, धीरे धीरे, आई अंडरस्टूड अ बिग ट्रूथ, और धीरे धीरे अंडरस्टैंड होता है समझना, अंडरस्टूड, मैं समझ गया, अ बिग ट्रूथ, एक बड़ा जो सत्य था वो मैं समझ गया। क्या समझ गया, द रियल माउंटेन, जो असली जो माउंटेन पहाड़ जो है, ठीक है, इज इनसाइड मी, वो क्या था, मेरे अंदर था। पहाड़ तो उसके अंदर नहीं आ सकता, लेकिन एक इमेजिनरी है कि आप कल्पना करके आप सोच सकते हैं कि जो सबसे बड़ा पहाड़ यानी कि बाधा जो है वो मेरे अंदर ही थी, क्योंकि मेरे अंदर मोटिवेशन ही नहीं था, मैं सीख ही नहीं रहा था, चीज़ों से मैं डर रहा था। तो यही माउंटेन जो है, पहाड़ जो है वो मेरे अंदर था। आई हैव टू ब्रेक दिस माउंटेन, मुझे क्या करना था, ब्रेक, तोड़ना था, दिस माउंटेन, इस पहाड़ को, टू रीच सक्सेस, क्योंकि सफलता तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ऐसा उसको जो बड़ा एक सत्य जो है वो सामने आ गया कि ये जो पहाड़ जो है मेरे अंदर, उसको तोड़ना था मेरे को। ठीक है, तो पहाड़ क्या था, उसका खुद का जो डर था अंग्रेजी सीखने को लेकर के, अंग्रेजी जो थी वो ही तो पहाड़ था उसके लिए। आगे देखते हैं, आगे और भी हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। द डे, यानी कि उस दिन, आई रियलाइज्ड, ठीक है, अब यहाँ पे द डे यानी कि उस दिन का सेंस बन रहा है। ठीक है, तो ये दे जो यहाँ पे द लगाया हमने, ये स्पेसिफाई कर रहा है उस दिन को। ठीक है, तो इसलिए हमें बोलेंगे भी हिंदी में तो उस दिन आई रियलाइज्ड, मैंने एहसास किया, व्हाट वाज ब्लॉकिंग, ठीक है, तो क्या जो है वो क्या कर रहा था, ब्लॉक कर रहा था, रोक रहा था, माई ग्रोथ, यानी कि मेरी जो उन्नति है, मेरी जो ग्रोथ है, मेरी जो प्रोग्रेस है उसको रोक रहा था। आई मेड अ प्रॉमिस, मैंने किया अ प्रॉमिस, यानी कि एक वादा किया, टू माई सेल्फ, खुद से एक वादा किया, डैश लगा के लिखा क्या वादा किया, आई विल नॉट स्टॉप, मैं नहीं रुकूंगा। ठीक है, तो वही, आई विल स्टॉप, मैं रुकूंगा, आई विल नॉट स्टॉप, मैं नहीं रुकूंगा, आई विल इम्प्रूव, मैं इम्प्रूव करूंगा, यानी कि मैं सुधार करूंगा। आई रोट डाउन द थ्री मेजर माउंटेन्स इन माई लाइफ, मैंने क्या है, रोट डाउन, ठीक है, राइट डाउन होता है लिखना, नोटबुक में लिखना हो तो हम राइट डाउन का यूज करते हैं, तो वही, आई रोट डाउन, मैंने लिखे, द थ्री मेजर माउंटेन्स इन माई लाइफ, यानी जो तीन बड़े जो पहाड़ हैं या बाधाएं जो हैं मेरी लाइफ की, उनको मैंने लिखा। इंग्लिश, पहली तो अंग्रेजी हो गई, दूसरा इंटरव्यू स्किल्स एंड हेल्थ, तीनों तीनों जो चीज़ें हैं कि इंटरव्यू का जो स्किल है, कौशल है कि इंटरव्यू कैसे देना है, कैसे उसको पास करना है, तो वो, और हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य, तो स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी है। ओके, आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन ऑल थ्री, मैंने शुरू किया ऑल थ्री, ठीक है, तो इन तीनों के ऊपर जो है, इन सभी तीनों के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। आई ट्रैक माई प्रोग्रेस वीकली, मैंने क्या की, ट्रैक, ट्रैक का मतलब तो एक तो होता है कि रेस्ट ट्रैक होता है ना, जिसके ऊपर दौड़ करते हैं, और ट्रैक का मतलब नज़र रखना भी होता है। ठीक है, यानी कि ट्रैक कर रहा हूँ मैं, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर रहा हूँ, यानी कि मैं नज़र रख रहा हूँ कि कैसे मैं इंप्रूव कर रहा हूँ, तो वही, तो मैंने नज़र रखी मेरी जो प्रोग्रेस है, यानी कि मेरी जो उन्नति हो रही है उस पर वीकली, यानी कि साप्ताहिक, कि साप्ताहिक एक सप्ताह में मैंने कितना सीखा, दूसरे सप्ताह मैंने कितना सीखा, तो वही मैं ट्रैक कर रहा हूँ। आई इम्प्रूव्ड स्टेप बाय स्टेप, और मैंने क्या किया, सुधार किया स्टेप बाय स्टेप, चरण दर चरण, ठीक है, यानी कि धीरे धीरे करके मैंने सुधार किया। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स, आफ्टर के बाद में, अ फ्यू मंथ्स यानी कि कुछ महीनों के बाद में,
आई सरप्राइज्ड माई सेल्फ, ठीक है, तो सरप्राइज भी पढ़ते हैं और सरप्राइज भी पढ़ते हैं, दोनों ठीक है। मैंने क्या किया, आश्चर्यचकित किया माई सेल्फ, यानी कि खुद को ही मैंने आश्चर्यचकित किया। आई बिकेम कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश, मैं बन गया कॉन्फिडेंट, यानी कि एकदम आत्मविश्वासी जो है वो मैं बन गया इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर। आई कुड स्पीक फ्लुएंटली, मैं बोल सकता था फ्लुएंटली, यानी कि धारा प्रवाह, ठीक है, यानी कि बिना रुके फराटेदार मैं बोल सकता था। आई प्रिपेयर्ड फॉर इंटरव्यूज़, मैंने क्या की, प्रिपेयर मतलब तैयारी करना होता है, मैंने तैयारी की फॉर इंटरव्यूज़, इंटरव्यूज़ की, साक्षात्कार की, एंड और आंसर्ड कॉन्फिडेंटली, और मैंने उत्तर दिए कॉन्फिडेंटली, यानी कि आत्मविश्वास के साथ में। ओके, एडवर्ब की तरह काम कर रहा है कि उत्तर दिए, मैंने उत्तर कैसे दिए, कॉन्फिडेंटली दिए। आई एक्सरसाइज, मैंने व्यायाम किया, ठीक है, एक्सरसाइज करना वही कसरत, योगा, व्यायाम किया मैंने, एंड और टुक केयर ऑफ माई हेल्थ, और मैंने टेक केयर, ध्यान रखना, देखभाल करना, तो मैंने ध्यान रखा ऑफ माई हेल्थ, मेरी स्वास्थ्य का। आई फेल्ट स्ट्रॉन्ग, मैंने महसूस किया स्ट्रॉन्ग, यानी कि ताकतवर मैंने महसूस किया, ठीक है, फील की सेकंड फॉर्म, फेल्ट महसूस किया, स्ट्रॉन्ग ताकतवर महसूस किया, डैश लगा के लिखा कैसे ताकतवर, मेंटली यानी कि मानसिक रूप से, फिजिकली शारीरिक रूप से, एंड और इमोशनली भावनात्मक रूप से जो है मैंने महसूस किया। नाउ अब आई बिलीव इन माई सेल्फ, अब मैं क्या करता हूँ, बिलीव विश्वास करता हूँ, इन माई सेल्फ अपने अंदर, खुद के अंदर। यू कैन ऑल्सो अचीव एनीथिंग इन लाइफ, और आप जो है वो भी, ठीक है, ऑल्सो यानी कि भी अचीव प्राप्त कर सकते हैं, एनीथिंग कुछ भी इन लाइफ, जीवन के अंदर जो है आप भी कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, आपको नीड नहीं है, जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड, आपको जरूरत नहीं है, टू बी परफेक्ट यानी कि एकदम उत्तम उत्तीर्ण होने की, निपुण होने की आपको जरूरत नहीं कि आप परफेक्ट होगे तभी आप कुछ अचीव कर सकते हो, ठीक है, तो आपको उसकी जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड द फायर, बस आपको जरूरत है द फायर, आग की जरूरत है, इनसाइड यू, अपने अंदर आग की जरूरत है। तो अपने अंदर आग की जरूरत, ये नहीं कि आग लगा लो अपने अंदर, अपने अंदर आग की जरूरत का मतलब है कि आपको अंदर से जो है वो फील होना चाहिए कि यस मैं कर सकता हूँ, तो वो वाली आग है अंदर, जो कलेजे में आग लगती है ना कि कुछ करने की, दिल में जो आग होती है उस आग की बात हो रही है यहाँ पे। तो आपको बस जरूरत है, एक आग की जरूरत है, आपको उस आग की जरूरत है आपके अंदर। यू जस्ट नीड टू से, आपको बस कहने की जरूरत है, ठीक है, तो इसमें नीड टू देखो ना कितना खूबसूरती से यूज हुआ। यू डोंट नीड, यू जस्ट नीड, यू जस्ट नीड, आपको बस जरूरत है टू से, कहने की, आई कैन, मैं कर सकता हूँ, ये कहने की आपको जरूरत है। तो इसके साथ में स्टोरी जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप आपको मोटिवेशन मिला होगा भर भर के, और अभी आप स्टार्ट कर दीजिए कि आई कैन। तो देखिए वर्ड मीनिंग्स अभी देखते हैं, उससे पहले यदि आपको ऐसी स्टोरीज़ पसंद आती है तो आप हमारी स्टोरी बुक ले सकते हैं जो कि अमेज़न पे अवेलेबल है। इसमें वर्ड मीनिंग्स लिखे हुए मिलेंगे आपको, मतलब कहानी के लास्ट के जो 40-50 पेजेज़ है उसमें वर्ड मीनिंग्स ही है, हर एक कहानी के लिए लिखे गए हैं। स्पोकन इंग्लिश बूस्टर हमारी बुक है जिसके अंदर स्पोकन इंग्लिश के स्ट्रक्चर्स हैं, वेबसाइट पे मिल जाएगी। और हमारा इंग्लिश कोली यूट्यूब चैनल है, ये भी आप जाइए देखिए, इस पे भी वीडियोज़ अपलोड होते हैं। और ये हमारी वेबसाइट है hifi-english.in, इसके ऊपर आपको पीडीएफ्स जो है वो मिल जाएँगी। आइए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। मोटिवेशनल, मोटिवेशनल हमने देखा था एडजेक्टिव की तरह यूज़ हुआ था। मोटिवेशनल सेमिनार आया था एक वर्ड, ठीक है, यानी कि प्रेरणादायक, यानी कि जिससे हमें प्रेरणा मिलती है, कुछ करने का हमें जज़्बा मिलता है, वही तो मोटिवेशनल होता है। ठीक है, तो मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड किया था, वहाँ पे आया था ये। गिविंग समवन द डिज़ायर और रीज़न टू डू समथिंग, ठीक है, गिविंग देना, समवन किसी को देना, द डिज़ायर, डिज़ायर क्या होता है, इच्छा होती है, प्रबल इच्छा जिसको बोलते हैं कि मेरी ये करने की प्रबल इच्छा है, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू डू दिस थिंग, ठीक है, तो वही डिज़ायर। और रीज़न, रीज़न यानी कि कारण, तो किसी को क्या देना, एक प्रबल इच्छा देना या कारण देना, टू डू करने का, समथिंग यानी कि कोई चीज़ करने का, तो वही क्या होता है, मोटिवेशनल होता है। सेमिनार, सेमिनार संगोष्ठी होता है, लेकिन डोंट गो विद दिस हिंदी वर्ड, सेमिनार ही बोलते हैं, कॉलेज स्कूल सभी जगह सेमिनार ही बोलते हैं हिंदी में भी, तो उतना याद रखो। मीटिंग यानी कि एक मुलाकात होती है, वेयर जहाँ पर पीपल डिस्कस, लोग जो होते हैं वो विचार विमर्श करते हैं और लर्न सीखते हैं अबाउट अ टॉपिक, यानी कि एक विषय के बारे में। जैसे यहाँ पे मोटिवेशन की बात हो रही थी तो उसके बारे में लोग सीख रहे थे, ठीक है, तो ये वर्ड दोनों साथ में आए थे ऊपर, मोटिवेशनल सेमिनार। ठीक, एनर्जी, एनर्जी ऊर्जा होती है, ठीक है, तो ऊर्जा का मतलब ये नहीं कि बिजली वाली ऊर्जा, यानी कि पावर होती है, अंदर भी तो पावर होती है आपके। द स्ट्रेंथ यानी कि वह ताकत, और पावर यानी कि वो ऊर्जा, नीडेड टू डू थिंग्स यानी कि जरूरत होती है जिसको डू थिंग्स, इन चीज़ों को करने की, तो वही एनर्जी होती है, ठीक है। होस्ट, होस्ट का मतलब संचालक या मेजबान आप बोल सकते हो,
जो प्रोग्राम को आगे बढ़ाता है। अ पर्सन एक व्यक्ति हु लीड, ठीक है? तो लीड का मतलब क्या होता है? मार्गदर्शन करना। तो वो जो क्या करता है, मार्गदर्शन करता है और प्रेज़ेंट्स यानी कि प्रस्तुत करता है एन इवेंट, यानी कि एक जो इवेंट का मतलब घटना भी होता है, इवेंट का मतलब कार्यक्रम भी होता है। तो जो कार्यक्रम है उसको जो प्रस्तुत करता है वही क्या होता है? होस्ट होता है। पावर हाउस, ठीक है? तो पावर हाउस तो बताया ही है आपको, ऊर्जा का स्रोत जो गाँव में होते हैं, बिजली के पावर हाउस। वैसे ही यहाँ पे ये जो व्यक्ति है उसको उपमा दी गई थी कि हमारा होस्ट जो है वाज़ अ पावर हाउस, वो एक शक्ति का स्रोत था, ऊर्जा का केंद्र था वो। अ पर्सन और थिंग, एक व्यक्ति और चीज फुल ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि पूरी भरी हुई हो किससे? स्ट्रेंथ, ताकत से और एनर्जी से। तो वही क्या होता है? पावर हाउस होता है। फ्यूल, फ्यूल का मतलब ईंधन होता है, ठीक है? जैसे गाड़ी में फ्यूल डालते हैं, पेट्रोल डीजल जो भी डालते हो आप, तो वो क्या होता है? फ्यूल, यानी कि आग का काम कर रहा था, ठीक है? तो उसके जो वर्ड्स थे, जो होस्ट था, उसके जो शब्द थे वो आग का काम कर रहे थे हमारे अंदर, ठीक है? तो ऐसा कुछ सेंटेंस था कि फील लाइक फ्यूल, उसके वर्ड्स जो थे वो फील लाइक फ्यूल ऐसे कुछ आया था। समथिंग दैट गिव्स एनर्जी, कुछ ऐसा जो देता है, एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है और मोटिवेशन देता है, तो वही क्या होता है? फ्यूल का काम करता है, ठीक है? तो फ्यूल का मतलब ईंधन होता है, लेकिन यहाँ पे मोटिवेशन के सेंस में ये आया था कि प्रेरणा देता है। ओके, सेशन, सेशन होता है, सत्र होता है, लेकिन सेशन ही याद रखो आप, ज़्यादा हिंदी में नहीं जाना चाहिए। अ पीरियड और टाइम स्पेंड ऑन एनी एक्टिविटी, यानी कि एक जो समय होता है, पीरियड ऑफ टाइम यानी कि एक जो अंतराल जो होता है समय का जो बिताते हो आप किसी एक्टिविटी पे, वही सेशन होता है। तो बोलते हैं ना कि एक सेशन, आज का सेशन कौन लेगा? ये मोटिवेशनल जो सेमिनार है इसमें फर्स्ट मतलब 15 मिनट का जो सेशन है वो हमारे ये लोग लेंगे, सेकंड हाफ ये लेंगे, तो ऐसे करके। गाइडेंस का मतलब मार्गदर्शन होता है। एडवाइस, ठीक है? तो एडवाइस ज़ नहीं है, ठीक है? स है यहाँ पे, ठीक है? तो एज़ अ मतलब कि सलाह, सलाह और हेल्प, मदद जो होती है गिवन दी जाती है टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी कि समस्याओं को सुलझाने के लिए और इम्प्रूव यानी कि सुधार करने के लिए, तो वही क्या होता है? गाइडेंस होता है। तो गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलती है। गोल, गोल का मतलब लक्ष्य होता है। समथिंग यू एम, यानी कुछ ऐसा, यू एम, एम का मतलब लक्ष्य लगाना, जिसका आप लक्ष्य लगाते हो टू अचीव, प्राप्त करने के लिए, ठीक है? तो कुछ ऐसा जिसका आप लक्ष्य लगाते हो प्राप्त करने के लिए, वही क्या होता है? गोल होता है, ठीक है? तो आपको अपने गोल्स जो है वो लिख के रख लेने चाहिए। अचीव, अचीव का मतलब हासिल करना होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो आप हासिल कर रहे हो तो वो अचीव है। टू सक्सेसफुली कंप्लीट समथिंग, ठीक है? तो यानी कि सफलतापूर्वक पूरा करना समथिंग, किसी चीज़ को, यू वर्क्ड फॉर, यानी कि जिसके लिए आप काम करते हो, ठीक है? तो वही अचीव करना होता है, प्राप्त करना होता है, हासिल करना, प्राप्त करना। ग्रेजुएशन का मतलब स्नातक होता है, ठीक है? तो कंप्लीशन ऑफ अ डिग्री, यानी कि एक जो डिग्री जो होती है आपकी उसका कंप्लीशन हो, या फिर जो एकेडमिक प्रोग्राम है आपके, ठीक है? यानी कि जो भी शैक्षणिक प्रोग्राम जो चल रहे होते हैं, शिक्षा के जो भी प्रोग्राम आप कर रहे हो, बीए, बीकॉम, तो उसकी जो डिग्री होती मिलती है आपको कंप्लीट होने पे, ठीक है? तो वही क्या है? ग्रेजुएशन है आपका, ठीक है? अर्निंग, अर्निंग का मतलब कमाई होता है, ठीक है? द मनी यू गेट फॉर वर्किंग, जो वह पैसा यू गेट आप पाते हो, प्राप्त करते हो फॉर वर्किंग, काम करने से, वही क्या होती है? अर्निंग होती है, ठीक है? इम्प्रूव, इम्प्रूव का मतलब सुधार करना होता है। टू मेक समथिंग बेटर, यानी किसी चीज़ को अच्छा बनाना, तो वही क्या होता है? इम्प्रूव होता है। ठीक है, इसके बाद में है फ्लुएंटली, फ्लुएंटली का मतलब धारा प्रवाह होता है, स्पीकिंग स्मूथली एंड ईज़िली विदाउट पॉजेज़, ठीक है? तो बोलना स्मूथली एकदम कोमलता से, एकदम फ्लो में बोलना, ईज़िली आसानी से और बिना किसी रुकावट के, पॉजेज़ के बोलना, तो वही फ्लुएंटली होता है। इसके साथ में वर्ड मीनिंग्स बहुत सारे मैंने देखे हैं यहाँ पे। आई होप आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, आप कितनी मोटिवेट हुए हैं तो। थैंक यू।